हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में आज सीखेंगे हम लोग एट के प्रयोग। एट के प्रयोग बहुत सारे हैं, मतलब भी ज्यादा ही हैं। तो इन सारे के सारे मतलब को पढ़ेंगे, सारे प्रयोग जानेंगे, कब कहाँ कैसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में हम लोग आज एट के प्रयोग को सीखना। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं कि शब्दों को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहला जो थंब रूल है वो ये है कि शब्द के सारे मतलब आपको याद होने चाहिए भाई। अगर शब्द के मतलब याद नहीं होंगे तो जहां तहां यहां वहां पता नहीं आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है मजाक के पात्र बन जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले जानते हैं शब्द के मतलब, सारे के सारे मतलब जानते हैं और उन सारे के ऊपर बेस्ड हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एट का मतलब। एट का मतलब क्या होता है? पर, में, से, और या तरफ, ये सारे जो हैं एट के मतलब होते हैं। यानी कि जब भी जहां पे भी आपको ये सारे शब्द दिखे, हो सकता है अनुवाद करते वक्त आपको एट का इस्तेमाल आराम से करना पड़े। आप आराम से कर सकते हैं एट का इस्तेमाल। एट का मतलब क्या होता है, चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पर, में, से, और, तरफ। इसके अलावा हम एड्रेस, प्लेस, इवेंट यानी कि पता, जगह या घटना के लिए भी एट का इस्तेमाल करते हैं। घबराइए नहीं, सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एग्जाम्पल्स को लेकर के क्लास। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। अब ये वाक्य तो हम लोग आए दिन कभी ना कभी इस्तेमाल करते ही रहते हैं, तो क्यों ना आज के बाद इस वाक्य का इस्तेमाल अंग्रेजी में किया जाए। सिंपल सा तो है, आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। आई वॉज एट होम, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ही वॉज एट होम, वो घर पर था। ही वॉज एट होम, वो घर पर था। He was at home. I get up at 7 a.m. मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। I get up at 7 a.m. मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। तो क्योंकि आप हर रोज 7 बजे उठते हैं, तो ये एक इवेंट के जैसा यहाँ पे बिहेव करता है, ठीक है? इसी वजह से यहाँ पे एट का इस्तेमाल हुआ है। I get up at 7 a.m. मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। I get up at 7 a.m. I sleep at 10 p.m. मैं रात 10 बजे सोता हूँ। I sleep at 10 p.m. मैं रात 10 बजे सोता हूँ। I sleep at 10 p.m. She was at the office. वह कार्यालय में थी। She was at the office. वह कार्यालय में थी। She was at the office. Look at him. उसकी तरफ देखो। Look at him. उसकी तरफ देखो। Look at him. Look at me. मेरी तरफ देखो। Look at me. मेरी तरफ देखो। Look at me. Look at that photo. उस फोटो की ओर देखो। Look at that photo. उस फोटो की ओर देखो। Look at that photo. Look at them. उनकी तरफ देखो। Look at them. उनकी तरफ देखो। Look at them.
आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूँ. आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूँ. आई एम एट द एयरपोर्ट. अब हो सकता है आप एयरपोर्ट पे ना होकर के बस स्टैंड पर हो, तो आई एम एट द बस स्टैंड. हो सकता है आप रेलवे स्टेशन पे हो, सो आई एम एट द रेलवे स्टेशन. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. कॉल मी एट द ऑफिस, मुझे ऑफिस में फोन करना. कॉल मी एट द ऑफिस, मुझे ऑफिस में फोन करना. कॉल मी एट द ऑफिस. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे. विल यू स्टे एट होम, क्या आप घर पर रहेंगे? विल यू स्टे एट होम, क्या आप घर पर रहेंगे? विल यू स्टे एट होम. आई मेट हिम एट द होटल, मैं उनसे होटल में मिला. आई मेट हिम एट द होटल, मैं उनसे होटल में मिला. आई मेट हिम एट द होटल. इज शी स्टेइंग एट द होटल, क्या वो होटल में रह रही है? इज शी स्टेइंग एट द होटल, क्या वह होटल में रह रही है? इज शी स्टेइंग एट द होटल. समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है. समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है. समवन इज एट द डोर. माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, मेरा स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है. माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, मेरा स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है. माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM. देयर इज अ मैन एट द डोर, दरवाजे पर एक आदमी है. देयर इज अ मैन एट द डोर, दरवाजे पर एक आदमी है. देयर इज अ मैन एट द डोर. आई अराइव्ड एट स्कूल ऑन टाइम, मैं समय पर स्कूल पहुंच गया. आई अराइव्ड एट स्कूल ऑन टाइम, मैं समय पर स्कूल पहुंच गया. आई अराइव्ड एट स्कूल ऑन टाइम. ही थ्रू अ स्टोन एट द कैट, उसने बिल्ली पर एक पत्थर फेंका. He threw a stone at the cat. उसने बिल्ली पर एक पत्थर फेंका. He threw a stone at the cat. Clear है? Were you at home yesterday? कल तुम घर पर थे? Question mark. Were you at home yesterday? कल तुम घर पर थे? Were you at home yesterday? कल तुम घर पर थे? Were you at home yesterday? क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा. क्लास पसंद आई है ना? चलिए जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, उन सब तक पहुंचा दीजिए जिनको भी इस क्लास की ज़रूरत है. अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं आप. कैसे मिल सकती है आपको ये कोर्स? इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और अभी के अभी अपनी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसमें आपको मिलती है 60+ फ्री वीडियो लेक्चर्स अभी मंगवाइए अपने फ़ोन पर. उसी कोर्स पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैम्पल कॉपी भी आपको मिल सकती है. तो जल्दी से मैसेज करिए कि 6.5 घंटे वाली कोर्स और ई बुक की फ्री सैम्पल भी हमें चाहिए. जितनी जल्दी आप मैसेज करेंगे उतनी जल्दी हमारी टीम द्वारा आपको ये भेज दिया जाएगा. क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, सबसे ज़रूरी इंक्वायरी. इसके अलावा कितने दिनों का कोर्स है, कैसे होमवर्क मिलता है, कब कब क्लास आता है, होमवर्क कैसे चेक होता है, आपको होमवर्क कैसे सबमिट करना है, नोट्स मिलते हैं या नहीं क्लास के, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी.
ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। जी हाँ, इसमें आपके इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, ताकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो बेसिक्स में तो बिल्कुल ना अटकें। बेसिक्स में अटक जाएंगे तो एडवांस इंग्लिश कैसे करेंगे, एडवांस ग्रामर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक की इंग्लिश की ग्रामर की नींव को ये बिल्कुल सही तरीके से पक्की कर देता है। आप हो जाते हैं एडवांस इंग्लिश ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई, बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये आसान है। क्यों? क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। बिल्कुल। तो ये कोर्स क्या है? एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड है। खेल खेल में बच्चे इसमें इंग्लिश ग्रामर सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी करनी है, जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए और पता करिए कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल की ग्रामर और राइटिंग। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग स्पीच, राइटिंग डिबेट, राइटिंग लेटर, राइटिंग रिपोर्ट, राइटिंग नोट्स मेकिंग, ये सब कुछ जो भी हो, ये सब आपको इस कोर्स में कराया जाता है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल वाली कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए इस नंबर पर और पता कर लीजिए इसकी सारी की सारी डिटेल्स, और सबसे अहम कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। नाम है प्रीमियम या और कॉम्पिटिटिव कोर्स है, यानी कि आप अगर वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंग्रेजी पूछी जाती है तो इस कोर्स से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। प्रीमियम होने वाली है कोर्स, चाहे हो आपका आरसी, चाहे हो आपका वोकैबुलरी, चाहे हो आपका ग्रामर, चाहे हो एडवांस ग्रामर या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आप तक रिप्लाई जरूर पहुंचेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.